थोड़ी देर के लिए सच्चे भारतीय बनिए और ईमानदारी से सोचिए कि जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों, और अगर टोल टैक्स देना ही है तो रोड टैक्स क्यों। जब हमने कमाने पे इनकम टैक्स दे दिया तो खर्च करने पे जीएसटी क्यों। जब हमने इनकम टैक्स दे दिया उसके बाद जो हमने अपने बैंक में एफडी रखी उसके ब्याज के ऊपर इनकम टैक्स क्यों। इस घटिया टैक्स मकड़जाल के कारण सब परेशान है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदला जा रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर समाज चाहे, अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाए तो भारत में सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता। जरूरत ही नहीं, ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना टीडीएस की जरूरत, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, ना जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत है क्योंकि ये भी नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। इसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं, केवल पैसा इकट्ठा करता है। और सरकार को मैं कह रहा हूं, जिसमें वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहा हूं, सरकार की इनकम दुगनी हो जाएगी और जनता का टेंशन खत्म हो जाए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दी जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, टैक्स चोरी खत्म हो जाएगा और उसके बाद केवल 2% एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दिया जाए। इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। मतलब जितना ये मकड़जाल है कानून सारे खत्म, आम जनता भी खुश और सरकार की आय डबल दुगुनी आय। मैं कह रहा हूं सरकार इस सिस्टम को लागू करके पायलट बेसिस पे एक बार देख ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये अगले 10 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा अगर आज वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए तो।